Hello everyone. So in this lecture we'll understand one of the most important topic of current electricity which is your mobility. Mobility को आप mu से mu sign से denote करते हो and also will derive an expression of mu with Vd. Drift velocity के साथ mu का expression and आपको टॉ भी देखेंगे, जो टॉ आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है उसे भी म्यू के साथ हम रिलेट करके देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड और इसका हम न्यूमेरिकल भी लास्ट में करेंगे. सो बेसिकली जो मोबिलिटी होती है वो हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि आपको पता है जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से आपको कंडक्शन होती है. सो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस स्पीड से आपके जा रहे हैं और उसकी जो स्पीड है, स्पीड मींस मोबिलिटी, उससे कौन कौन से फैक्टर इंटरफेयर कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो फर्स्टली कंडक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर्स. आपको वैसे भी पता है चार्ज कैरियर्स होना, फ्री चार्ज कैरियर्स होना ज़रूरी है, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ उनकी मोबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, मीन्स उनका फ्लो करना बहुत ज़रूरी है. दैट मीन्स द कंडक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो कि मोशन में होंगे. एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल चार्ज कैरियर्स मेटल के कौन से होते हैं जिसकी वजह से कंडक्शन होती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कैसे होंगे, जो फ्लो में होंगे, जो स्पीड में होंगे, राइट, जो रेस्ट पे नहीं होने चाहिए, वो मूव करने चाहिए. एंड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि आपका NaCl है वो यहाँ पर अगर आपने वाटर में डाल दिया इसे तो यहाँ पर Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा. सो इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम कह सकते हैं कि मोबाइल जो चार्ज कैरियर्स है वो कौन से है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है जो कि फ्लो करेंगे आपके. एंड ऑल्सो फॉर द आयनाइज्ड गैस, वैसे तो हमने करा है कि जो गैसेस होती है वो कंडक्ट नहीं करती है इलेक्ट्रिसिटी को, ओके, कंडक्शन नहीं करती है बेसिकली, बट अगर उसे हाई पोटेंशियल पर रखा जाए तो वो गैस क्या हो जाती है, वो गैस आपकी आयनाइज हो जाती है. आयनाइज कैसे हो जाएगी, जैसे ये एटम है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा और आपके पास लेफ्ट आउट क्या बच जाएगा, पॉजिटिव पोर्शन और इलेक्ट्रॉन. सो दैट मीन्स इन दैट केस आपके जो चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पॉजिटिव आयन है, तो इनकी मोबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है फॉर द कंडक्शन. सो बेसिकली मोबिलिटी विच इज़ डिनोटेड बाय साइन म्यू, उसकी डेफिनेशन अब क्या बनी, mobility is defined as the magnitude of the drift velocity पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर से देते हो तभी तो इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो मूव करते हैं, राइट. दैट मीन्स बाहर से अगर आप पोटेंशियल दे रहे हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो उसकी वजह से वो मूव करते हैं और उसकी सम Vd आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये यही बता रहे हैं कि मोबिलिटी एक्चुअल में क्या है. इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मीन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जो चार्ज कैरियर्स है उनकी कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उन्होंने कितना मूवमेंट करा है, वही आपकी मोबिलिटी बताता है. बिकॉज मोबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ मूवमेंट. ओके, तो मूवमेंट कैसे मेजर करोगे कि उसकी उन चार्ज कैरियर्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में उन्होंने कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कवर किया है, वो आपका मोबिलिटी होगी. सो वन फार्मूला इज दिस वन जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये बेसिक फार्मूला है, ये तो आपकी फार्मूला वाइज इसकी डेफिनेशन होगी. एक बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है मोबिलिटी की. मोबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स टू मूव फ्रीली, राइट, कि कितना फ्रीली वो मूव करते हैं वो उसकी एबिलिटी है. सो नाउ फास्टर द चार्ज पार्टिकल मूव्स लार्जर द मोबिलिटी. जितना ज़्यादा फास्टर आपका चार्ज पार्टिकल मूव करता है उतनी ज़्यादा मोबिलिटी होती है. एंड ऑल्सो जैसे कि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द होल्स. एक्चुअल में होल्स क्या होते हैं, जैसे एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जो पॉजिटिव पोर्शन बचा उसे आप होल कहते हो और इलेक्ट्रॉन होता है, राइट. तो मोबिलिटी ऑफ चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन कहो वो कैसी होगी, वो ज़्यादा होती है हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन की देन द होल्स. जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लाइटर होते हैं, ओके, जितना ज़्यादा लाइटर होगा उतना ज़्यादा वो स्पीड में मूव करेगा. तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हमेशा याद रखना है होल से ज़्यादा होती है. दैट मीन्स पॉजिटिव वाले से हमेशा ये इसकी मोबिलिटी ज़्यादा रहेगी. नाउ टॉकिंग अबाउट SI यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी, ये भी आपसे 1 मार्कर में पूछ लेते हैं. सो हम यहाँ पर इसका SI यूनिट देखते हैं. देखो SI यूनिट के लिए सबसे बेसिकली जो आपका म्यू है वो लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ Vd का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं डिवाइडेड बाय पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ इसके Vd इज़ अ एवरेज स्पीड, तो स्पीड की यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड होता है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से होते हैं, वोल्ट पर मीटर. ओके, वोल्ट पर मीटर
यहाँ पर रहता है। अब ये वोल्ट मीटर पर मीटर कैसे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपका पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वोल्ट, एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज योर मीटर, दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट टू बी वोल्ट पर मीटर यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर क्या हो गया कि आपका ये क्लब करके कितना हो गया, ऐसा यूनिट इज कमिंग आउट टू बी, मीटर ऊपर चला जाएगा, दिस इज योर मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में आपका वोल्ट है, और सेकेंड इनवर्स भी आप नीचे लिख सकते हो। सो बेसिकली दिस इज द proper SI unit for the mobility. So this is the SI unit for the mobility, meter square per volt per second, right? But practically जो ज़्यादातर आपका जो इसका यूनिट यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। देखो हमारा ऐसा यूनिट तो ये है 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वोल्ट एंड सेकेंड, और इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में। तो आपको यहाँ पर मीटर एंड मीटर दो है, उन्हें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, तो दो बार आपको इसे 10⁻² सेंटीमीटर लिखना होगा। सो इवेंचुअली वी आर गेटिंग 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर की जगह आप 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, डिवाइडेड बाय वोल्ट एंड सेकेंड करोगे। नाउ जो ये वाला आपका यहाँ पर है, जो आपके पास यहाँ पर ये वाला यूनिट निकला है, दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल यूनिट, हम ऐसे कह सकते हैं इसे प्रैक्टिकल, दिस इज मोर प्रैक्टिकल यूनिट जो आपका यूज़ होता है रादर देन दिस। ऐसा ही यूनिट आपका मीटर में है, बट ज़्यादातर जो प्रैक्टिकली देखा गया है जिसका यूसेज ज़्यादा है वो सेंटीमीटर में होता है। जस्ट हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है, राइट। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि मोबिलिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मोबिलिटी क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, वो नेगेटिव में नहीं होती है। मोबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ ए काइंड ऑफ क्या होती है, स्पीड या फिर उसकी मूवमेंट का मेजर होता है, तो वो पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, राइट। तो चलिए इसका फॉर्मूला जो हमने करा था यहाँ पर, राइट, जो हम इसने फॉर्मूला किया था वी का फॉर्मूला हमें क्या बता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। माइनस साइन को हम ओमिट करते हैं बिकॉज इट ओनली गिव्स यू द डायरेक्शन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। उसके बाद हम उसको छोड़ के जस्ट हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर आपका वी की वैल्यू इतनी है, बट हम बात कर रहे हैं अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे, हमारा क्या आया, ई टॉ डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एम, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय आपका ई आ जाएगा। सो म्यू की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ई गॉट कैंसल, आपका एम नीचे को आ जाएगा और ई गॉट कैंसल्ड, ओके, क्योंकि यहाँ पर ये रेसिप्रोकल में जाएगा, 1/e बनेगा, ई गॉट कैंसल्ड, और इसकी वैल्यू आपकी ई टॉ डिवाइडेड बाय एम आ रही है। और टॉ पता है आपको क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। दैट मीन्स यहाँ से देख सकते हो कि जो म्यू है मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉ रिलैक्सेशन टाइम को। रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा मोबिलिटी आपकी उतनी ज़्यादा होगी, और मास के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तभी हम कह सकते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन देखो तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। दैट्स वाई वी से दैट इलेक्ट्रॉन की हमेशा मोबिलिटी ज़्यादा होती है दैन द प्रोटॉन बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, क्योंकि जो म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है एंड म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है। अगर आपकी मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, दिस इज़ योर टॉ, ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ कोलाइड कर रहा है। अगर ये कोलिजन का जो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, वो अगर बहुत ज़्यादा है तो दैट मीन्स क्या कहोगे कि जो म्यू है मोबिलिटी वो इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स उतने ज़्यादा कोलिजन नहीं हो रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग यहाँ पर हम ये करते हैं कि टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंस इसकी क्या रहेगी। देखो टेम्परेचर जब राइज़ करता है तो उसके साथ साथ आपका क्या हो जाता है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो हमने करा था कि मोर रैंडमनेस से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। तो टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम रहता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम और म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ कर गया तो म्यू आपका इंक्रीज़ कर जाएगा, राइट। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर
जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, तो यहाँ पर हमने गलत लिखा है, हम कहते हैं कि यहाँ पर ये म्यू कम हो जाएगा, क्योंकि ये भी कम है तो ये भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि टेम्परेचर और जो म्यू होते हैं वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका टेम्परेचर राइज करा तो आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो म्यू भी आपका कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने इसका ऐसा यूनिट कर लिया है जो ये वाला है, और मोर प्रैक्टिकल जो यूनिट है वो सेंटीमीटर वाला है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वी जो म्यू का फॉर्मूला है, एक तो VD/E होता है और रिलैक्सेशन टाइम में आपका ये रहता है, राइट। चलिए अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी changes for a good conductor when A part है the temperature of the conductor is decreased at constant potential difference। फर्स्टली हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इसका ओनली। सो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या बोला गया है, आपको क्या निकालना है कि मोबिलिटी चेंज कैसे हो रही है, आपको ये देखना है, राइट, कि मोबिलिटी दैट मीन्स म्यू पर आपका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो इसके लिए बेसिकली हम क्या बनाएंगे, सपोज दिस इज योर कंडक्टर और यहाँ से फर्स्टली क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज डिक्रीज्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल। बाहर से जो पोटेंशियल दे रहे हो बैटरी के थ्रू वो कैसा रखना है, फर्स्ट केस में पोटेंशियल शुड बी कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट रखना है। एंड मोबिलिटी आपने देखनी है, मोबिलिटी कैसे चेंज होगी। एंड फर्स्ट केस में इज योर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज डिक्रीज, टेम्परेचर इज डिक्रीज। सो जब टेम्परेचर आपने डिक्रीज करा तो आपको क्या फॉर्मूला पता है, आपको देखो मोबिलिटी आपको निकालनी है, तो उसके लिए हमें मोबिलिटी का फॉर्मूला कौन सा होता है पहले वो लिख लेते हैं, सो दैट आपको वो क्लियर हो जाएगा। मोबिलिटी इज इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम के में भी होता है और VD में भी होता है, दोनों फॉर्मूला हम लिखेंगे E टॉ डिवाइडेड बाय मास। ओके, यही दो फॉर्मूला है सिर्फ मोबिलिटी के। सो एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस क्या होगा, जो आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। ये हमें रिलेशन पता है। जैसे ही आपका रिलैक्सेशन टाइम, अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगा। रिलैक्सेशन टाइम अगर आपका यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम और जो टॉ है वो आपका म्यू और टॉ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि म्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ। अब यहाँ पर देखो, अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज करा तो टॉ जो था रिलैक्सेशन टाइम वो ज़्यादा हुआ, रिलैक्सेशन टाइम अगर ज़्यादा हुआ तो म्यू भी आपका ज़्यादा होगा। सो वी कैन से दैट कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करने से म्यू आपका क्या हुआ, म्यू आपका इंक्रीज हुआ। ये हमने पहले भी करा था। सो द आंसर इज मोबिलिटी इंक्रीजेस, सो इंक्रीजेस, फर्स्ट केस में मोबिलिटी आपकी इंक्रीज करी है। Next part is applied potential difference is doubled at constant temperature. So we have in a second case we have potential is doubled, that means increased. Okay, पोटेंशियल को हमने डबल किया मीन्स इंक्रीज करा। एंड यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज योर कांस्टेंट, राइट। जो ये पोटेंशियल दे रहे हैं वो इंक्रीज करा है एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट। सो यहाँ पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें पता है कि टॉ भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हो तो टॉ भी आपका क्या रहेगा, टॉ भी आपका कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज वैसे तो टेम्परेचर एंड जो टॉ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट अगर ये कांस्टेंट रहता है तो ये भी कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट रहता है तो यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, VD डिवाइडेड बाय आपकी E है। एंड VD इज ऑल्सो इक्वल टू सॉरी आपका जो म्यू है, म्यू की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, म्यू की वैल्यू इसके इक्वल है, और म्यू की वैल्यू आपका E टॉ डिवाइडेड बाय M के इक्वल भी है। और अगर VD की वैल्यू अलग से लिखना चाहते हो तो यहाँ पर ये लिख सकते हो, VD इज इक्वल टू E टॉ डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर M आ जाएगा। ये दोनों हमारे पास फॉर्मूला है। सिंस हम क्या कह रहे हैं कि पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डबल हो रहा है, तो अगर आपका पोटेंशियल डबल होता है तो पोटेंशियल हैज़ अ फॉर्मूला विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, राइट। ये फॉर्मूला है। सपोज करिए अगर पोटेंशियल बिकम डबल 2V हो जाएगा तो ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी 2E दैट मीन्स इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं एज पोटेंशियल इंक्रीजेस E ऑल्सो इंक्रीजेस। सो आई एम डूइंग दिस कि अगर पोटेंशियल इंक्रीजेस,
सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज हो गया, ये तो कांस्टेंट है, टॉ कांस्टेंट है, एम ई सब कांस्टेंट है, ई अगर आपका यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ई अगर आपका यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है तो वी डी भी इंक्रीज करेगा। सो बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पर जब आपने v को इंक्रीज़ करा तो यहाँ पर आपका e भी इंक्रीज़ करा। तो हम ये लिख रहे हैं, फर्स्टली क्या हुआ, v जब इंक्रीज़ हुआ तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इंक्रीज़ हुई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ हो गई, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, e इंक्रीज़ अगर यहाँ पर हुआ तो इसने vd को भी इंक्रीज़ करवाया। सो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इन टर्न आपका vd भी इंक्रीज़ हुआ। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो हमें मोबिलिटी निकालना है, मोबिलिटी इज इक्वल टू vd divided by E. So in that case VD also increases and E is also increasing because E भी बढ़ रहा है, VD भी आपका इंक्रीज हो रहा है। जब VD भी आपका इंक्रीज होगा, E भी आपका इंक्रीज होगा, तो आपको तो ये वाली जो टर्म होगी वो कांस्टेंट दिखाई देगी, राइट? क्योंकि ये अपर टर्म भी बढ़ रही है, लोअर वाली टर्म भी आपकी बढ़ रही है, तो आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ पर दिखेगी। सो दैट मीन्स इन दैट केस हम कह सकते हैं मोबिलिटी इन दिस केस इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोबिलिटी इन दिस केस इज़ कांस्टेंट। आपकी यहाँ पर मोबिलिटी कांस्टेंट है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, एज वी पोटेंशियल इंक्रीजेज जो हमने करा था उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो गई। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुई, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुई तो वी डी भी आपका इंक्रीज हो गया। सो वी डी इंक्रीजेस, एज द वी डी इंक्रीजेस एंड ई इंक्रीजेस, उसकी वजह से ओवरऑल ये क्या रहा, ओवरऑल इट रिमेन कॉन्स्टेंट। सो यहाँ से म्यू इज़ कॉन्स्टेंट, और ये आपको ये पूरा कंसेप्ट है अबाउट द मोबिलिटी। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।